मिलेगा। लेकिन एक बात सिर्फ कहकर जाऊंगी, एक पता नहीं जिन लोगों के हाथ में किताब गई है उनकी निगाह इस पर पड़ी या नहीं पड़ी। बगावत का जज्बा रहते हुए भी इस पूरी किताब में एक ऐसी नज्म दर्ज है जो केवल फाइनल सेंसिटिविटीज को दर्शाती है, जो केवल संवेदनशीलता को दर्शाती है। बागी जुझारू होता है, उसकी बातों में वीर रस जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन वो नज्म अगर उसकी मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़ करके बताऊंगी तो आप समझेंगे कि इतना दर्द से सोचने और समझने वाला व्यक्ति क्या वास्तव में बागी होता है। मैंने बहुत कविताएं, बहुत नज़में उस विषय पर पढ़ी हैं, लेकिन मैं इस सच को यहां मंजूर करना चाहूंगी कि इससे बेहतर नज्म मैंने इस विषय पर नहीं पढ़ी, और उस नज्म का नाम है छठा रिश्ता। बहुत मन से लिखी हुई नज्म है, दिल के दर्द से लिखी हुई नज्म है, और शायद कोई औरत किसी औरत के दर्द को इतना जान पाए या न जान पाए, एक मर्द ने औरत के दर्द को किस तरह से समझा है और उसे किस तरह उकेरा है अपनी किताब में, इसकी एक झलक आप इस किताब में देख सकते हैं। आपको लगता होगा छठा रिश्ता यानी क्या? इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि 5 रिश्ते औरत के साथ मर्द के ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं, समाज जिनको स्वीकृति देता है, समाज जिन्हें स्वीकारता है, लेकिन ये कौन सा रिश्ता है जो बनता नहीं बल्कि किसी मजबूरी के कारण तुम बनाती हो? मैं इसे छठे रिश्ते का नाम देता हूं। इस बैकग्राउंड के साथ, इस पृष्ठभूमि के साथ लिखी गई ये नज़्म है छठा रिश्ता। एक कैदी की सूरत तू जो गैर के बिस्तर पे लेटी है, खाली नजरें, फीका मेकअप, कहने को तू हंसती भी है। तेरे हंसने में जाने क्यों रोने की आवाज सुनी है, तेरे हंसने में जाने क्यों रोने की आवाज सुनी है, तेरे नाज अंदाज ये सारे जैसे एक बनावट सी। जाने क्या मजबूरी है, जाने क्या मजबूरी है कि नींद से बोझल आंखें तेरी, लेकिन अपनी मर्जी से तू एक पल को सो भी नहीं सकती, क्योंकि आज की शब्द तो तुझको लाया है कोई कीमत देकर, क्योंकि आज की शब्द तो तुझको लाया है कोई कीमत देकर, ताकि उसके साथ तू जागे उसके शब्द बसरी की खातिर। तू भी इंसान, वो भी इंसान, इंसानों के सब रिश्ते हैं जज्बों की बुनियाद पे कायम, जिनसे उनको नाम मिले हैं। तू जिस बिस्तर की जीनत है, तेरा उसका रिश्ता क्या है? तुम दोनों का एक दूजे के बारे आखिर जज्बा क्या है? तेरी और उसकी आंखों में जज्बों का कोई नाम नहीं है, तेरी और उसकी आंखों में जज्बों का कोई नाम नहीं है, तेरे और उसके दिल में तो कोई भी पैगाम नहीं है। तू एक जिन्स नहीं है जिसको बाजारों में कोई बेचे, जब भी चाहे तुझसे खेले, खेल चुके तो बाहर फेंके। औरत माँ है, औरत बेटी। ये काबिले गौर पंक्तियां हैं। औरत माँ है, औरत बेटी, औरत बहन है, औरत बीवी, या फिर औरत है महबूबा, सब तापाई प्यार की देवी। 5 ये रिश्ते हैं जज्बों के। औरत माँ है, औरत बेटी, औरत बहन है, औरत बीवी, औरत है महबूबा। 5 ये रिश्ते हैं जज्बों के जिनको खरीदा जा नहीं सकता। दिल का बंधन है वो बंधन, बाजारों में नहीं जो बिकता। फिर ये छठा है रिश्ता कैसा? फिर ये छठा है रिश्ता कैसा? कोई नहीं है जिसमें जज्बा, ग्राहक और सौदे का रिश्ता, दौलत का और भूख का रिश्ता। यह रिश्ता है इंसानों का जज्बों की तौहीन का रिश्ता। ये रिश्ता है इंसानों का जज्बों की तौहीन का रिश्ता। सब रिश्तों के नाम पे गाली, नाम यही है इस रिश्ते का, नाम यही है इस रिश्ते का, नाम यही है इस रिश्ते का। खालिद साहब यहाँ रहें, अपनी और नज़में आपको सुनाएं, आप उसका लुत्फ उठाएं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि बगावत के इन पन्नों में एक इतना दर्द छिपा है, और मैं शायद पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया की औरतों की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगी इस नस्ल के लिए, क्योंकि कला मुल्कों की सरहदों को नहीं जाती। ख्याल, विचार, सोच के परिंदों की तरह उड़ते हैं,
इसलिए जो नज़में पढ़ के भी सुनाई खालिद साहब ने, न वो पाकिस्तान की सरजमी के लिए मौजू हैं, न हिंदुस्तान की, बल्कि पूरे दुनियावी जगहों पर जहाँ जहाँ वो चीज़ें घट रही हैं वो वहाँ वहाँ के लिए मौजू हैं, वहाँ वहाँ के लिए उपयुक्त हैं, वहाँ वहाँ के लिए सार्थक हैं। खालिद भाई, आपको मेरी बहुत बहुत बधाई और हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपको शामिल कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।